हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल प्रिपरेशन मेनिया। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक बॉक्स बेस्ड पजल हैविंग 2 वेरिएबल्स, तो जो कि हमारे एग्जाम आरआरबी पीओ के प्री एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो कि हमारे जैसा कि हम लोग करते आए हैं अभी तक, जो भी हमारे हिंदी के एस्पिरेंट्स हैं वो इस क्वेश्चन को यहाँ से देखेंगे और उसको सॉल्व करके अपना आंसर लास्ट में वेरीफाई करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को पॉज करके इसको पहले सॉल्व करने की पूरी कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और जो भी हमारे इंग्लिश के एस्पिरेंट्स हैं वो इस क्वेश्चन को यहाँ से देखेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए तो चलिए कंडीशन पढ़ ले। तो इस तरह के क्वेश्चन में को दिया गया है कि 8 बॉक्सेज हैं, ये सारे उनके नाम हैं, हैविंग डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ टॉफ़ीज़, मतलब उन बॉक्सेज में डिफरेंट ब्रांड्स की टॉफ़ीज़ हैं। ठीक है, ये जैसे कि दी हुई हैं और बस हमें यही अरेंज करना है कि कौन से बॉक्स में कौन सी टॉफ़ी है और कौन सा बॉक्स किस नंबर पे रखा हुआ है। ठीक है, तो मतलब जो कि हमारा क्वेश्चन है ये है हमारा 2 वेरिएबल का। ठीक है, इसको इस टाइप के क्वेश्चन को 2 वेरिएबल क्वेश्चन पजल बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट इस टाइप के क्वेश्चन में एक चीज़ और है कि जैसे हमें करना है तो सबसे पहले हम इसके लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो वहाँ पे स्पेस कम है तो मैं इस वाली स्लाइड में टेबल बना लेता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग फ्लोर बेस्ड पजल में करते हैं, जो कि हम लोगों ने पहले वाली वीडियोज़ में फ्लोर बेस्ड पजल जो करी हुई है तो वो ज़रूर देख लीजिएगा एक बार इसको, जिसने अभी तक नहीं देखी है। ठीक है, तो इस टाइप के तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बॉक्स की पोजीशंस अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, 8 7 6 5 4 8 बॉक्सेस हैं, 2 1। ठीक है, नीचे से ऊपर लेके के ही करते हैं, उससे थोड़ा सही ठीक पड़ता है और एक हैबिट बन जाएगी बॉक्स बेस्ड पजल और वो ये वाले फ्लोर बेस्ड पजल सॉल्व करने की। ठीक है, ऐसे एक टेबल बना लीजिए रफली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक में बॉक्स लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे टॉफ़ी के नेम लिखेंगे। तो चलिए फटाफट कंडीशंस को नोट कर लेते हैं जैसा कि हम लोग करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 8 बॉक्सेस दिस एंड नेम हैव डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ टॉफीज, पॉपिंस, मेलोडी, किस्मी बार, जेम्स, हाजमोला, बूमर, सेंटर फ्रेश एंड कॉफी बाइट, प्लेसेस वन अबव अनदर, एक के ऊपर एक रखी हुई हैं और ऑल आर नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ये पढ़ना जरूरी है। कंडीशन पहली फर्स्ट कंडीशन क्या है, बॉक्स एफ एच, ये जो नाम है ए सी बी डी ई जी, तो उनका फर्स्ट लेटर ही ले लीजिए तो थोड़ा सा टाइम बचेगा। ए बी ई एफ आई जे एम एंड एन, मतलब आइडेंटिकल हैं, सारे सेम नहीं है तो हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और लिखने में भी थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, तो हम लोग एफ एच है तो उसको एफ पढ़ेंगे, कोई एम ओ है तो उसको एम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे थोड़ा इजी रहता है। ठीक है, बहुत स्मार्टली वर्क करना होता है एग्जाम में, तो टाइम बचाना है किसी तरह। ठीक है, तो बॉक्स एफ इज प्लेस्ड अबव द बॉक्स विच हैज सेंटर फ्रेश। ठीक है, तो हम इस कंडीशन को हम कहीं शॉर्ट में नोट कर लेते हैं क्या, कि बॉक्स जो हमारा एफ है वो कहीं लिखा है सेंटर फ्रेश के ऊपर कहीं रखा हुआ है। शॉर्ट में लिखना है सेंटर फ्रेश ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, बस आपको ही समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब ये देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या है, द बॉक्स देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन द बॉक्स हैव मेलोडी एंड हाजमोला, मतलब कहीं भी 3 बॉक्सेस रखे हैं, कौन सी टॉफ़ी, मेलोडी के बीच में और 1 2 3 और हाजमोला की बॉक्स के बीच में 3 बॉक्सेस रखे हैं, शॉर्ट में लिख लिया। ठीक है, 1 2 और 3। ठीक, ऐसे लिख लिया। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, एंड 1 गैप इज बिटवीन एम ओ एंड एफ एच, मतलब कोई जो हमारा जो बॉक्स है एम वाला और एफ का वाला, उसके बीच में एक का गैप है, एक बॉक्स का गैप है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, बॉक्स ए सी इज इमीडिएटली बिलो द बॉक्स विच हैज़ मेलोडी। ठीक है, एक कंडीशन हमारी छूट गई शायद यहाँ पे, 3 बॉक्सेज मेलोडी एंड हाजमोला। हाँ, देयर आर ओनली 3 बॉक्सेज अबव द बॉक्स एम, मतलब ये हमारी डेफिनेट कंडीशन है कि हमारा जो एम बॉक्स है उसके ऊपर सिर्फ 3 ही लोग हैं। तो हमारे इस जो डेफिनेट हम यहाँ पुट कर लेते हैं, तो 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स, तो हमारा एम जो है ये डेफिनेटली यहाँ पे आएगा। एम वाला जो बॉक्स है वो यहीं पे आएगा क्योंकि उसके दिया है कि उसके इमीडिएटली उसके ऊपर सिर्फ 3 ही बॉक्स हैं, तो 3 बॉक्स यहाँ गए, तो इसका मतलब एम हमारा डेफिनेटली यहीं पे आएगा। ठीक है, ये हमारे पुट कर दिया। अब एम छोड़ के एक एफ है, ये वाली यहाँ पे कंडीशन लिख ली। ठीक है, अब देखते हैं आगे की कंडीशन, एंड 1 गैप इज बिटवीन एम ओ एंड एफ एच, ये वाली लिख ली। बॉक्स ए इज ए सी को हम ए पढ़ रहे हैं, बॉक्स ए इज इमीडिएटली बिलो द बॉक्स ए इज इमीडिएटली बिलो द बॉक्स विच हैज़ मेलोडी। ठीक, तो जो यहाँ पे इसको भी नोट कर लेते हैं फटाफट कि जो हमारी मेलोडी है उसके इमीडिएटली नीचे कौन है, बॉक्स ए। ये अपने कंडीशन नोट कर ली। ठीक, बॉक्स बी डी प्लेसेस जस्ट अबव बॉक्स विच हैज़ मेलोडी एंड जस्ट बिलो द बॉक्स विच हैज़ जेम्स। ये देखिए ये कंडीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि इसमें क्या दिया है, बॉक्स जो हमारा बी डी है, ठीक है, वो एक बार और देख लेते हैं, जस्ट अबव द बॉक्स विच हैज़ मेलोडी एंड बिलो द बॉक्स विच हैज़ जेम्स, मतलब जो हमारा बी डी है वो मेलोडी के जस्ट अबव है एंड जेम्स के जस्ट बिलो है। ये कंडीशन नोट हो गई, इस तरह से नोट करते हैं। ठीक है, हाँ, अब क्या दिया लास्ट, बॉक्स एफ नाइदर हैज़ जेम्स नॉर हैज़ हाजमोला, जो हमारा बॉक्स एफ है
ये वाला, इसमें क्या जेम्स नहीं है और ना ही इसमें हाजमोला है, ठीक है। शॉर्ट में नोट कर लिया फटाफट अपने हिसाब से। अब नेक्स्ट क्या है, बॉक्स ईजी प्लेसेस जस्ट अबव द बॉक्स ई प्लेसेस जस्ट अबव द बॉक्स विच हैज़ पॉपिंस एंड जस्ट बिलो द बॉक्स विच हैज़ कॉफ़ी बाइट। मतलब क्या दिया है, ईजी जो है वो पॉपिंस के जस्ट अबव मतलब इमीडिएटली ऊपर है और जस्ट बिलो किसके है, कॉफ़ी बाइट। तो हमारे कॉफ़ी बाइट सबसे ऊपर, उसके बाद तो ऐसे लिख लेंगे उसको, कंडीशन को यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। कॉफ़ी बाइट उसके इमीडिएटली नीचे वाला बी वाला है, उसके नीचे कौन है, पॉपिंस। इसको यहाँ से ऐसे नोट कर लिया, ठीक है। पॉपिंस के इमीडिएटली ऊपर बॉक्स बी वाला ये दिया था, बॉक्स ईजी है, सॉरी बॉक्स बी नहीं है, ठीक है। तो कंडीशन को एक बार सही से लिख लेते हैं, ठीक है। बॉक्स जो हमारा ई है और उसके नीचे है पॉपिंस, ठीक, ये लिख लिया। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, ये वाली हो गई। देयर इज़ वन बॉक्स बिटवीन आई के विच हैज़ बूमर एंड, ये देखिए आई के विच हैज़ बूमर मतलब आई के बॉक्स का डेफिनेट कर दिया कि इसमें बूमर है, एंड बॉक्स जे एल मतलब एक बॉक्स में एक का गैप है कि इसमें आई के जिसके पास है कौन, किस बूमर और जे एल के बीच में एक का गैप है, ऐसे नोट कर लिया। अब लास्ट कंडीशन और नोट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बॉक्स एम डज नॉट हैव सेंटर फ्रेश, ठीक, मतलब जो हमारा बॉक्स एम ओ वाला है, एम वाला, इसमें क्या है, बॉक्स एम ओ है, इसमें सेंटर फ्रेश नहीं है, ठीक है। ये कंडीशन भी नोट कर ली फटाफट। अब देखिए सॉल्व करते हैं। अब हमें देखना है कि कौन मतलब किससे रिलेटेड है, ठीक है, कौन किससे लिंक्ड है। एमओ दिया है, एमओ से रिलेटेड कोई कंडीशन यहाँ पे देखिए ये वाली है कि एम एक छोड़ के एफ। और हमें देखिए दो पॉसिबिलिटी हैं कि एम एक छोड़ के एफ या तो ऊपर आएगा या फिर एमओ एक छोड़ के एफ नीचे आएगा। तो हम लोग जो इसको इस टाइप क्वेश्चन में करते क्या है कि हम लोग ऊपर से हमने स्टार्ट किया था तो सबसे पहले उसको ऊपर ही रख के ट्राई करते हैं, नहीं हो पाएगा तो लास्ट बाद में नीचे आ जाएंगे। बट हम इसको मिनिमम पॉसिबिलिटी हमारी यही कहती है कि मतलब हमने ऊपर से शुरू किया है तो ऊपर ही एक बार रख के शुरू करते हैं, ठीक है। एमओ, उसके बाद हमारा कौन, एफ आ गया। अब एफ से रिलेटेड कोई मतलब वो हो, कोई भी नहीं है। एफ से है कि नीचे कहीं सेंटर फ्रेश है, तो कहीं काफ़ी सारी पोजीशन है, सेंटर फ्रेश यहाँ भी सकता है, यहाँ सकता है, यहाँ सकता है, यहाँ सकता है। तो और कोई अब ये वाली कंडीशन देखिए, इसमें क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेसेस कवर हो रही हैं, ठीक है। तो हम लोग उसी को यहाँ पे रख के ट्राई करने की कोशिश करते हैं। क्या दिया, जेम्स, उसके नीचे बी डी और उसके नीचे मेलोडी, ठीक। यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे जेम्स पुट करेंगे तो उसके नीचे कौन है, बॉक्स बी डी, बट यहाँ पर बॉक्स पहले से रखा हुआ है एफ वाला, ठीक है। यहाँ पे मतलब जेम्स नहीं आ पाएगा। तो अगर देखिए यहाँ पे जेम्स रखें, जेम्स यहाँ पे रखेंगे तो बट यहाँ पे ये वाली कंडीशन फेल हो जाएगी कि एफ में जेम्स और हाजमोला नहीं आ सकते। फिर क्या है, जेम्स यहाँ रखेंगे, जेम्स यहाँ रखा, उसके नीचे कौन आएगा, बी डी, बट यहाँ पे बी डी एमओ पहले से ही है तो बी डी जेम्स यहाँ पे भी नहीं आ सकता। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, जेम्स यहाँ रखा, ठीक है, जेम्स के नीचे यहाँ पे बी डी के नीचे क्या आ जाएगा, हाजमोला, ठीक है। सॉरी जेम्स बी डी मेलोडी, तो जेम्स यहाँ रखेंगे, जेम्स के नीचे बी डी और बी डी के नीचे कौन, मेलोडी। अब मेलोडी कंडीशन, तो ये सब हमको इमेजिन करना है, लिखेंगे तो बार बार थोड़ा सा गलत हो जाएगा, ठीक है। जेम्स यहाँ, ये दिया जेम्स, उसके नीचे बी डी, उसके नीचे मेलोडी, तो जेम्स यहाँ, फिर बी डी यहाँ, फिर मेलोडी यहाँ, और पर हमें क्या दिया है, मेलोडी, तीन छोड़ के हाजमोला, तो मेलोडी से नीचे तो हाजमोला आ नहीं जाएगा। तो जेम्स बी डी मेलोडी, मेलोडी, फिर एक दो तीन, तीन छोड़ के हाजमोला एफ के सामने आ जाएगा। तो बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि हमारा हाजमोला एफ नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है कि एमओ के सामने भी हमारा जेम्स नहीं होगा, ठीक है। काफ़ी हम लोगों ने इमेजिन कर लिया कि जेम्स बी डी मेलोडी, मेलोडी, फिर मेलोडी के नीचे तो हाजमोला है नहीं, तो एक दो तीन छोड़ के ऊपर आ जाएगा हाजमोला एफ के सामने, तो एफ के सामने तो यहाँ मना हुआ है। तो हमें इससे ये पता चल गया कि हमें एम के सामने, तो अब हमारे पास सिर्फ यही बचा कि यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। तो आपने देखा कैसे हमने एलिमिनेट किया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे जेम्स, उसके नीचे क्या है, बॉक्स बी डी वाला, उसके नीचे कौन है, मेलोडी, ठीक। अब क्या है, मेलोडी तीन छोड़ के हाजमोला, तो मेलोडी एक दो तीन छोड़ के हाजमोला यहाँ हो गया। अब देखते हैं कोई रिलेटेड कंडीशन, ये देखिए मेलोडी के इमीडिएट नीचे, जस्ट इमीडिएट नीचे कौन है, ए वाला बॉक्स है, तो मेलोडी के इमीडिएट नीचे कौन है, ए वाला बॉक्स है, ठीक है। बी डी या फिर पूरा नाम लिखो या बॉक्स में या शॉर्ट में लिख लो, कोई वो नहीं है, ठीक है। हमने अब देखिए काफ़ी हद तक हमारा वो अरेंज हो चुका है। अब हमें देखना है कि कौन कौन, चलिए मैं समझाने के लिए जो रफ कर देता हूँ जो कंडीशन हमारी हो चुकी है। अब हमारी ये वाली कंडीशन हो चुकी है, ठीक है, और जेम्स वाली हो गई है, मेलोडी वाली हो गई है, ठीक है। अब देखिए काफ़ी इजी हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, एफ वाली कंडीशन देखिए, एफ के ऊपर नीचे कहीं सेंटर फ्रेश, अभी भी कई सारी प्लेसेस हैं, यहाँ भी सेंटर फ्रेश आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। एमओ में दिया है सेंटर फ्रेश नहीं है, तो तब भी हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हैं। तो अभी इस कंडीशन को रोक लेते हैं, कुछ और ट्राई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये वाली कंडीशन है, कॉफ़ी बाइट, उसके नीचे ई, उसके नीचे पॉपिंस,
तो हमारे पास देखिए कॉफ़ी बाइट यहाँ लिख दें, उसके नीचे ई भैया एफ दिया हुआ है तो यहाँ पे आ नहीं पाएगा। यहाँ पे कॉफ़ी बाइट रखें, उसके नीचे ई पॉपिंस, ई वाला बॉक्स यहाँ पे आ नहीं पाएगा तो ये यहाँ पे फेल हो गया। फिर कॉफ़ी बाइट यहाँ रखें, उसके नीचे ई, उसके नीचे पॉपिंस, यहाँ आ सकता है। बट हमारे पास और भी कंडीशन है, एमओ के सामने यहाँ पे कॉफ़ी बाइट रखो, यहाँ पे ई आ जाएगा, फिर यहाँ पे पॉपिंस आ जाएगा, ये भी कंडीशन हो सकती है। फिर एक और कंडीशन है कि कॉफ़ी बाइट यहाँ रखो, ई यहाँ रखो, पॉपिंस यहाँ रखो, तो 3 जगह हो गई। तो हमें तो अब हम कोई और किसी और कंडीशन में चलते हैं, शायद कोई फिट हो जाए। तो ये वाली एम वाली तो कंडीशन हमारी हो चुकी है, इसको भी रफ कर देते हैं। अब देखिए हमें एक कंडीशन दी है ये वाली कि आई के जो कि बूमर है, मतलब आई के वाला बॉक्स में बूमर है और उसको एक छोड़ के जेएल, तो हमें देखना है आई के जो कि दोनों प्लेसेस कौन सी खाली हों। तो यहाँ पे दोनों प्लेसेस नहीं खाली हैं, तो सबसे ऊपर वाली प्लेसेस है वही खाली हैं, कि आई के वाले बॉक्स की भी और उसका नाम भी लिखा है। तो हम यहाँ करेंगे आई वाला बॉक्स यहाँ पे, इसमें क्या है बूमर है और आई के एक छोड़ के जेएल, तो ऊपर तो हो नहीं सकता, तो जेएल वाला बॉक्स नीचे आ जाएगा। ये नीचे आ गया। अब हम देखिए अब ये वाली कंडीशन भी हमारी हो गई, ठीक है, ये वाली कंडीशन भी हमारी हो गई। इसको भी रफ कर लीजिए फटाफट, ठीक। अब देखिए हमारी ये वाली कंडीशन बची कॉफ़ी ई पॉपिंस। अब हम यहाँ पे कॉफ़ी रख सकते हैं, कॉफ़ी यहाँ रखेंगे तो ई यहाँ नहीं आ पाए, यहाँ चलिए हाईलाइट करके बता देता हूँ। कॉफ़ी बाइट यहाँ रखेंगे तो ई यहाँ पे नहीं आ पाएगा, कॉफ़ी बाइट इसलिए हमें यहीं रखनी पड़ेगी, कॉफ़ी बाइट ई पॉपिंस, ठीक है। अब हम चाहें तो नीचे भी रख सकते हैं कॉफ़ी बाइट ई पॉपिंस, लेकिन फिर कॉफ़ी बाइट ई पॉपिंस यहाँ हो जाएगा तो बचेगी एक जगह। एमओ के सामने हमें सेंटर फ्रेश करना पड़ेगा, बट हमें क्या दिया एमओ में सेंटर फ्रेश नहीं हो सकता, ये दिया है। और एफ वाली जगह पे भी सेंटर फ्रेश नहीं हो सकता क्योंकि सेंटर फ्रेश नीचे है। तो इसका मतलब हमारी ये वाली कंडीशन भी फिक्स हो गई कि यहाँ पे कॉफ़ी वाली यहाँ पे, फिर ई वाला बॉक्स यहाँ पे, उसके नीचे पॉपिंस। काफ़ी हद तक सॉल्व हो गया। अब हमें क्या दिया है सेंटर फ्रेश कहीं एफ से नीचे है तो सेंटर फ्रेश यहाँ लिख दो, सेंटर फ्रेश यहाँ आ गई। अब क्या बोला है कि अब जो एक, अब देखिए टॉफ़ी में खाली एक प्लेसेस बाकी बची, तो जो बची है जो वाली टॉफ़ी कौन सी बची है, मेलोडी पॉपिंस और मेलोडी किस्मी बार बची है, ठीक है। तो जो बची है, जो वाला जो प्लेस बची है उसमें यही वाली मतलब टॉफ़ी डेफिनेटली आएगी, श्योर है ये तो एफ में कौन सी आ गई किस्मी बार, ठीक। अब हमें यहाँ पे क्या दिया है, एक कोई बॉक्स बचा है, तो कौन सा बॉक्स बचा है वो भी फटाफट देख लेते हैं। और ए बी आई जे एम एन वाला बॉक्स बचा है एन पी, तो हमारा एन वाला बॉक्स जो है यहाँ पे आ गया। तो देखा आपने कितना जल्दी हमने कैसे इसको सॉल्व किया, ये तरीका मैटर करता है, कितना जल्दी सॉल्व किया वो तो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। पर जो मैंने तरीका बताया इससे मतलब बहुत डेफिनेटली हम लोग काफ़ी इजी हम लोगों ने मतलब कर लिया, काफ़ी इजी फटाफट। एक ही केस में केसेस नहीं बनाने पड़े इस तरह की, एम के एक छोड़ के एफ ऊपर है, फिर एक केस बनाते हैं एम एक छोड़ के, बहुत लोग करते हैं एम एक छोड़ के एफ नीचे है, फिर एफ को यहाँ लेंगे, फिर वो क्या देखेंगे कि एफ, मतलब काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी बन जाती हैं हज़ारों, ठीक है। तो उससे तो हमारा जो तरीका है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमें करना कैसे है कि बस फटाफट एक ही सिंगल पॉसिबिलिटी में ही बनाना है, तो जैसा कि मैंने आपको बना के दिखाया। तो अगर आपको एक तरीका मैंने बताया इस वीडियो से ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल को इसी टाइप के पजल सॉल्व करने के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।